हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम विंडोज 8 या विंडोज 8.1 में बेसिक डिस्क को डायनेमिक डिस्क और डायनेमिक डिस्क को बेसिक डिस्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चलते हैं अपने विंडोज 8.1 सिस्टम के ऊपर। देखिए मैं उस कंप्यूटर के ऊपर आ गया जिसके ऊपर हमने विंडोज 8.1 को इंस्टॉल कर रखा है और जिसके ऊपर हम बेसिक डिस्क को डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं अपने माउस पॉइंटर को लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट या विंडोज बटन पे राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ से रन में एक कमांड टाइप करता हूँ disk mgmt.msc, जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की इनबिल्ट डिस्क यूटिलिटी डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाएगी। डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी ओपन होते ही देखिए आपके सामने एक पॉपअप विंडो आया है कि आपको डिस्क 1 को इनिशियलाइज करना होगा। इसका कारण ये है कि इस सिस्टम में मैंने अभी एक डिस्क ऐड की है और इस हार्ड डिस्क को यूज करने से पहले आपको इसे इनिशियलाइज करना होगा ताकि लॉजिकल डिस्क मैनेजर या LDM इसे एक्सेस कर पाए। आप इस पे कौन सा पार्टीशन स्टाइल यूज करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं MBR GPT। अगर आप ये जानकारी चाहते हैं कि MBR और GPT पार्टीशन स्टाइल्स में क्या डिफरेंस है तो आप इससे रिलेटेड वीडियो स्क्रीन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। हम इस पे MBR स्टाइल पार्टीशनिंग को यूज करते हैं जो कि डिफॉल्ट भी है। ओके बटन को क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे दो डिस्क हैं, डिस्क 0 और डिस्क 1। डिस्क 0 पे सिस्टम रिजर्व्ड पार्टीशन के अलावा दो और वॉल्यूम्स हैं जिनको की ड्राइव लेटर C और E असाइंड है। डिस्क 0 और डिस्क 1 दोनों बेसिक डिस्क हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी आ रहा है। इस डिस्क 1 को यूजेबल बनाने के लिए आप यहाँ पे इस खाली स्पेस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक नया सिंपल वॉल्यूम क्रिएट कर लीजिए। हम विजार्ड को फॉलो करते हुए नेक्स्ट 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 और फिनिश पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट हो रहा है और इसके बाद देखिए इसे ड्राइव लेटर F असाइंड हो गया है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करके भी। यहाँ पे देखिए एक F ड्राइव जिसका अप्रोक्सीमेट साइज 80 GB है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। बेसिक डिस्क को डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट करने के लिए आप उस डिस्क को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्क 1 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ और इसके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से कन्वर्ट टू डायनेमिक डिस्क को सिलेक्ट करता हूँ। ऐसा करते ही आपके सामने एक पॉपअप विंडो आया है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप दूसरी अवेलेबल डिस्क को भी डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप यहाँ से डिस्क 0 को या और भी अवेलेबल डिस्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बेसिक डिस्क को डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट करते हैं तो कोई डेटा लॉस नहीं होता। लेकिन अगर आप डायनेमिक डिस्क को दोबारा से बेसिक डिस्क में कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में आपको वॉल्यूम को डिलीट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्क 0 को यूज नहीं कर रहा हूँ। आप भी पहले इसे टेस्ट इन्वायरमेंट में जैसे कि ओरेकल के वर्चुअल बॉक्स में ट्राई कर लें या कोई टेस्ट पीसी अगर आपके पास हो तो उस पे आप इसे ट्राई करें और उसके बाद आप इसे रियल इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट करें। डिस्क 1 को सिलेक्टेड रहने देते हैं, ओके बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ से कन्वर्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ऐसा करने के बाद एक वार्निंग, एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई है कि अगर आप इस डिस्क को डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट करेंगे तो आप इस डिस्क के वॉल्यूम्स के ऊपर इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और सिर्फ आप करंट बूट वॉल्यूम से ही सिस्टम को बूट करवा पाएंगे। तो मेरे इस डिस्क 1 में ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर आपके केस में ऐसा कुछ हो तो आप यहाँ से नो बटन को प्रेस करके इस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। मैं यहाँ से यस पे क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे एक नया वॉल्यूम क्रिएट हो गया है जिसका अभी भी ड्राइव लेटर F ही है। चलिए अब हम इसे दोबारा से बेसिक डिस्क में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है डायनेमिक डिस्क और विंडोज इसे आइडेंटिफाई करने के लिए इसका कलर भी कुछ चेंज कर देती है। अब अगर यहाँ पे मैं इस डिस्क 1 पे राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारी कन्वर्ट टू बेसिक डिस्क की ऑप्शन ग्रे आउट है। इसका कारण ये है कि इस समय डिस्क 1 के ऊपर एक वॉल्यूम है और अगर आप उस वॉल्यूम को डिलीट नहीं करेंगे तो आप उसे दोबारा से बेसिक डिस्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप अपने डेटा का बैकअप परफॉर्म कीजिए।
अगर आप सीखना चाहते हैं कि हम विंडोज 7 में कैसे बैकअप और रिस्टोर का प्रोसेस करते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपका डेटा कम है तो आप सिंपली कॉपी प्रोसेस से भी इसे किसी दूसरे वॉल्यूम के ऊपर रख सकते हैं। इस डायनेमिक डिस्क को बेसिक बनाने के लिए मैं यहाँ न्यू वॉल्यूम पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से डिलीट वॉल्यूम को क्लिक करता हूँ। आपके सामने एक इंफॉर्मेशन, एक वार्निंग आई है कि ऐसा करने से आपका सारा डेटा इरेज हो जाएगा, इसलिए इस ऑपरेशन को करने से पहले आप बैकअप परफॉर्म कर लें। और अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आप यस बटन को क्लिक करके कंटिन्यू कीजिए। मैं यहाँ से यस पे क्लिक करता हूँ और देखिए ये वॉल्यूम डिलीट हो गया और ये अपने आप से हमारी डिस्क 1 बेसिक डिस्क बन गई है। और अब अगर आप इसे फिर से यूज करना चाहते हैं तो आप इस स्पेस पे, जो ये खाली स्पेस अनएलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है, राइट क्लिक कीजिए, नया सिंपल वॉल्यूम बनाइए और अपने बैकअप से डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि जब हम डायनेमिक डिस्क को बेसिक डिस्क में कन्वर्ट करते हैं तो क्या डेटा लॉस होता है? आपकी ऑप्शंस हैं ए यस या फिर बी नो, कोई डेटा लॉस नहीं होता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम विंडोज 8.1 में बेसिक डिस्क को डायनेमिक डिस्क और डायनेमिक डिस्क को बेसिक डिस्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।